बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय सेल्फ बशीर शरीफ और आज की इस वीडियो के अंदर सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की कंप्लीट पेपर को डिस्कस करेंगे, पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक कंप्लीट वीडियो को लाजमी वॉच करना है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम बेसिकली एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और सेकंड पार्ट के अंदर हम कंप्लीट जो है वो सब्जेक्टिव पोर्शन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जो रिमेनिंग पेपर हैं पीपीए और जो रिमेनिंग रेस्ट पेपर है कि अगर उनकी प्रिपरेशन भी आप हमारे साथ करना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, आप व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेना। इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मैं तकरीबन जितने भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जितने भी हमारे पास फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके नोट्स वगैरह और पीडीएफ गैस पेपर जो है वो मैं व्हाट्सएप चैनल के अंदर शेयर करता रहता हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ अपने वीडियो को बगैर टाइम वेस्ट किए। तो इन एमसीक्यूज के सोल्यूशन के लिए मैं एक अलग से पीडीएफ बनाई थी, तो इस पीडीएफ को ओपन कर लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x-4 और हम एफ इनवर्स इंटू एफ मतलब एक्स की जगह 5 पुट कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे एफ इनवर्स ऑफ एक्स। नीचे आपको नज़र भी आ रहा होगा। जब उसको फाइंड करेंगे देन उसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 5 को, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 3। सोल्यूशन नीचे नज़र भी आ रहा है आपको। देन सेकंड है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ln ऑफ 2x। हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद 3 पुट करेंगे तो उसका राइट रिजल्ट 1/3 आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास इंटीग्रल क्वेश्चन आपको नज़र भी आ रहा होगा और हमने इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, यानी मेन जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वन। और हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है और एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, तो हम इस पर लगाएंगे तो हमारे पास उसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 आएगा, सॉरी ऑप्शन बी आएगा। आप देख सकते हैं सोल्यूशन में नीचे लिखा हुआ है और जनरल सोल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स और वाई, तो वाई को तो शिफ्ट कर देंगे तो वाई इंटू डी वाई एक्स इंटू डी एक्स, तो हमारे पास जब लगा लेंगे तो एक्स वाई स्क्र इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस सी। आसान सा क्वेश्चन था, नीचे सोल्यूशन नज़र भी आ रहा होगा आपको। देन हमारे पास है फॉर आर टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ टी माइनस वन इंटू स्केयर रूट अंडर रूट स्केयर रूट 4 - टी। जब हम इसकी डोमेन फाइंड करें, अगर क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा तो इस क्वेश्चन के मैं बता रहा हूँ जो 4 पार्ट है, जब हम इस पे लगाएंगे तो हमारे पास राइट रिजल्ट जो है वो 1 से 4 तक, और ये ओपन और क्लोज इंटरवल का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नीचे इसका सोल्यूशन मजीद लिखा हुआ है और द पीरियड ऑफ 10x द पीरियड ऑफ 10 3x इज, तो पीरियड होता है पाई ओवर ए, तो ए की वैल्यू 3 है तो पाई/3 या पाई दूसरे तरीके से भी लिख सका जा सकता है, क्योंकि मैंने ये बेसिकली जो है वो एक ए के टूल से सॉल्व किया है पूरा। और फॉर हाइपरबोलिक एक्स की पावर, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखो तो आपके यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है हाइपरबोला वाला क्वेश्चन किधर गया, लेट मी चेक। 117 फॉर हाइपरबोला एक्स के ओवर 16 माइनस वाई के ओवर 9 इज इक्वल टू 1 स्लोप आर सिम्टम्स आर, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 में से क्वेश्चन है। तो हमारे पास कॉनिक सेक्शन हाइपरबोला का क्वेश्चन आ रहा है, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर हाइपरबोला के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला तो माइनस बी ओवर ए, तो हम लगाएंगे, हमारे पास आंसर आएगा -3/4। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी प्लस -3/4 इसका राइट रिजल्ट आ जाए। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वन फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 फॉर द रेंज ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स इज। तो मैंने आपको ये जितनी भी एमसीक्यूज की शेयर की थी उसी में से मोस्टली क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1, हमें एफ रेंज फाइंड करनी है एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो आप पहले डोमेन फाइंड करनी पड़ेगी, देन आपकी रेंज फाइंड करना आसान होगा। तो डोमेन फाइंड करें तो डोमेन के लिहाज से हमारे पास इसकी डोमेन कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती वो हम निकाल लेंगे। देन रेंज से इसका करेक्ट ऑप्शन आता है हमारे पास कौन सा, ऑप्शन नंबर 8, जिसमें हमारे पास सॉरी ऑप्शन लास्ट मतलब -1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। इजी से क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब है इन्फिनाइट। और हम जब डोमेन फाइंड करेंगे, डोमेन का मतलब क्या है कि हमारे पास स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर जब लेंगे तो स्क्वायर रूट वैल्यू को इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे, सो आ जाएगा x-1। तो अगर हम x-1 पुट करें या उससे मतलब -1 पुट करें या उससे जो छोटी कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो उसकी डोमेन एग्जिस्ट नहीं करेंगी, तो करेक्ट ऑप्शन आपको मैंने बता दिया। देन हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x क्यू प्लस 2, द वैल्यू ऑफ डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है और देन एक्स जगह 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब डबल डेरिवेटिव फाइंड पुट करना है और एक्स जगह 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास लिखा हुआ है कि आइदर लोकल मिनिमम है, मैक्सिमम है, इन्फ्लेक्शन है, नॉट डिटरमाइंड है, तो हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा लोकल मिनिमम, ये मिनिमम आएगा, ठीक है। नीचे इसका सोल्यूशन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम जो करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव को फाइंड करने के बाद इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो उस तरीके से हमने किया हुआ है। और नीचे एफ एक्स क्यूब -4x -9 द इंटरवल इन विच रूट लाई बाय साइन चेंज, तो ये इसका राइट ऑप्शन 2 × 3 है। और नीचे हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड लिखा हुआ है जो लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन था।
वॉल्यूम बाय रिमूविंग द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 एक्स टू 4 अबाउट एक्सिस। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन और 8 पाई आएगा। ठीक है, नीचे इसका सोल्यूशन भी लिखा हुआ है, अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा कि इसका आंसर कैसे आया तो वो यहाँ से देख सकते हैं। देन इसके बाद मैं मजीद मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द वर्टेक्स 0 0 4 0 0 6 इज। जब हम इसको सॉल्व करेंगे एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा और राइट का ऑप्शन ऑप्शन नंबर 12 बी ऑप्शन ऑप्शन 12 आ जाएगा। देन इक्वेशन 3x² माइनस 5xy प्लस 2y² रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करता है? टू डिसेंट लाइन को। ठीक है, नीचे होमोजीनियस इक्वेशन के थ्रू हमने इसको सॉल्व किया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। द नंबर सोल्यूशन cos x इक्वल टू 0.3 इन, हमारे पास 0 से लेके 2 पाई तक इस, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, और देन स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल x इक्वल टू प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल 25 एट पॉइंट 3 इंटू 4। तो हमारे पास इक्वेशन सर्कल जैसे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू आर स्क्र होता है। ठीक है, तो हम इसको अगर यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो है वो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन स्लोप निकलेगी -3/4 निकलेगी। और द वैल्यू साइन इनवर्स साइन 5 पाई/6 इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा पाई/6। आपको नीचे सोल्यूशन भी नजर आ रहा होगा, इसको आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आर ऑफ टी 5t, 4t माइनस टी स्क्र टू एक्सेलरेशन है टी इज इक्वल टू 2। हम जब करेंगे वैल्यू पुट करेंगे काइनेमेटिक्स में जो चैप्टर में 5 या 6 में से क्वेश्चन है, आई थिंक सो 5 में से क्वेश्चन पूछा गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए आएगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम 10 0 टू सर्कल, हमारे पास ये बेसिकली जो है वो कोऑर्डिनेट्स भी बने टू सर्कल एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 36। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट के थ्रू तो हमारे पास ऑप्शन आएगा करेक्ट ऑप्शन 8। Sun cube a side are 4 centimeter, increase by 0.1, approximately increase in volume is 4.8। तो जब इसे सोल्यूशन करेंगे नीचे आपको सोल्यूशन नजर आ रहा होगा, तो राइट ऑप्शन 4.8 आता है। एवरेज वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र ऑन 0 से लेकर 3 तक इज व्हाट, तो इसका राइट ऑप्शन आता है 3। तो ये सारे के सारे एमसीक्यूज है जिनको मैंने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट जो है वो सब्जेक्टिव पोर्शन को डिस्कस करूंगा।